अरे खड़े हो महाराज। हम्म, खड़े हो गए, पास में आए, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज जी हम क्षमा चाहते हैं, आप भूखे जा रहे हैं। अरे बाप हाँ, हम आपको भोजन कराएंगे। आप हमने का भोजन नहीं करना यहाँ। नहीं नहीं, हम प्रार्थना करते हैं आपसे। भोग लगाया, पाया, वो आनंद आ गया, आनंद आ गया, जैसा आज तक आनंद नहीं आया। वैसा आनंद आ गया। वाह वाह वाह। आने के बाद और हम चले, वो बोले बस स्वामी जी हम चलते हैं, जाओ भैया। हम कुल्ला करने लगे, कुछ थोड़ा दूर चले, हमने देखा, फिर मुड़ के कहाँ गए, गायब हो गए, लापता हो गए। जी जी, हमने कहा हे प्रभु साक्षात कन्हैया है, आप हमको खाना खिलाएं। यही देखिए भाव है कि एकदम मात भाव जो है संत महाराज जी एकदम आंखों से आंसू गिर गए, निर्मल भाव छलक गया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी आए थे और प्रसाद ग्रहण करा के चले गए। एकदम आंखों से ओझल हो गए। महाराज जी वहां ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए हैं हमारे कान्हा, कहाँ गए हमारे ठाकुर। तो आइए ना ब्रज के एक ऐसे पूज्य संत महाराज जी का आपको दर्शन कराते हैं, जिनके दर्शन में, जिनकी वाणी में आपको पल पल क्षण क्षण ठाकुर जी का, कन्हैया का स्मरण होगा। उनकी मंद मंद मुस्कान, जैसे कहे ना तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार ठाकुर जी, तो पूज्य महाराज जी की मंद मंद मुस्कान मन को मोहित करने वाली है। कैसे भाव आप देखिए कि पिता साक्षात परमात्मा, और पिता जब संत की बातें करते थे, पिताजी जब धर्म की बातें करते थे, तो पूज्य संत महाराज जी का एक एक क्षण, एक एक पल तड़प जाता था, मन तड़प जाता था कि कैसे लौटे संतों की ओर, कैसे दर्शन करें, कैसे भारत भ्रमण करें, और पूरा का पूरा जीवन उसी स्थान पर, उसी स्थलों पर लगा दिया जहां तीर्थ स्थान पर देव बसते हैं, देव विराजमान होते हैं। ब्रज में आज दर्शन हो गया। वृंदावन में घने वन से निकल रहे थे पूज्य महाराज जी, यमुना महारानी का आशीर्वाद लेकर वही दर्शन हुआ। बातचीत करते हैं और जानते हैं महाराज जी से सारी वो बातें। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम जी, श्री गुरु जी का दिया हुआ जी, छोटा सा नाम। अरे वाह जी। चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य महा वरिष्ठ मंडलेश्वर स्वामी दयानंद जी की असीम कृपा से, अरे वाह, उनका दिया हुआ छोटा सा प्रसाद है। नाम रखा है स्वामी जी ने जी, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जी। तो आज तो मुझे लगता है कि आपके जीवन का अनुभव, संत जीवन का अनुभव, वो सारा जो है आज उड़ेल दीजिए और हमारे भक्तों को वो प्यारी प्यारी बातें, वो संतों की बातें, वो अपने जीवन का दर्शन सब कुछ बताएं। उम्र कितनी है महाराज जी? मेरी उम्र इस समय जी 87 साल चल रही है। 87 साल? यस। यानी अगर 3 साल और हैं तो 90 साल हो जाएगी। एक बार देखिए ना, इस संत महाराज जी का दर्शन करिए, इन संत महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। 87 वर्ष के हैं और एक छड़ी से बस पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हैं, एक छड़ी लेकर पूरे ब्रज मंडल का दर्शन करते हैं। शरीर पर सिर्फ अचला है, शरीर पर सिर्फ एक झोली टांगे हुए यही घर संसार लेकर चल पड़ते हैं। यही भारतवर्ष का दर्शन है, यही हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ ठाकुर का भजन चाहिए, कन्हैया का भजन चाहिए, राधा रानी का स्मरण चाहिए। एक बात और आप सबको खोल दें, एक बात और आप सबको बता दें। जब बातचीत करने के लिए मैंने महाराज जी के सानिध्य में निकट पे आए, तो महाराज जी ने एक शब्द कहा, वो शब्द मुझे मोहित कर गया। वो शब्द आप सबको भी लगेगा। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी इंटरव्यू में डरेंगे तो नहीं? महाराज जी ने कहा डरे क्यों, तुम तो मेरे कन्हैया हो। साक्षात किसी को कान्हा कह देना, साक्षात किसी को भी कन्हैया मान लेना, ये कितनी बड़ी पूजा है, कितनी बड़ी श्रद्धा है, ये आप समझ सकते हैं। महाराज जी प्यारी सी मुस्कान से ऐसा लगता है कि सारा जीवन सब कुछ आपको समर्पित कर दें। आप विश्वास करें न करें जी, मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रज में जहाँ घूमता हूँ मेरा कन्हैया ही मुझे मिलता है। जहाँ पर भी घूमते हैं, जहाँ भी घूमता हूँ जो मिलता है मेरा कन्हैया ही है। जी, कन्हैया का ही दर्शन होता है। जी जी। और ये हमने जो अपना शरीर धारण किया है, जी, भेष धारण किया है फकीरी का, जी, हमारे पिताजी संत हुआ करते थे, संत थे। जी जी। और वो हमें संतों के बारे में बताया करते थे। जी, जब मैं विद्या अध्ययन करता था उस समय बताया करते थे। जी, पिताजी ने हमारी शादी तय कर दिया। जी, मुझे पता चला। अच्छा, हमने उस समय बड़ी मर्यादा थी। जी, तो हमने आप लोगों से, बड़े बूढ़ों से कहा जी कि पिताजी को मना कर दो, हम विवाह नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो उन्होंने जाके कहा, एक से कहा, दो से कहा, 50 उनके पास गए बड़े बूढ़े लोग।
मर्यादा थी, सामने बात नहीं होती थी जी पिता की। आप गांव के बड़े पूर्व बुजुर्ग हैं हमसे, आपके सामने सिर झुका के बात करते थे हम, वो जमाना था। जी आप पिता के सामने जूते लेके खड़े होते हैं आज के समय में। आज के समय में। जी जी तो हमने उन लोगों से कहा पिताजी को मना कर दो, जी विवाह नहीं करेंगे। जी तो एक ने कहा, दो ने कहा, जब 10 ने कहा जी। तो उनको विश्वास हो गया। जी उन्होंने कहा ये जाके पूछो, तुम शादी नहीं करोगे क्या करोगे? करोगे क्या? हाँ, अगर शादी नहीं करोगे तो करोगे क्या? क्या करोगे? जी तो वो हमारे पास पूछा। अच्छा, उम्र कितनी रही होगी उस समय? उसमें हमारी एज थी जी 16 साल की। 16 साल की। जी जी हाँ, 87 साल के हैं उस समय, तो 12 13 14 15 पर ही विवाह की बात हो जाती थी। जी लेकिन 16-18 साल की उम्र में जी। जब मैं चलता था, मुझे पता नहीं चलता था कि मैं जमीन में चल रहा हूँ कि आसमान में चल रहा हूँ। अच्छा घी खाता था, कहता घी खा लूं कि मट्ठा पी लूं कि दूध पी लूं, जी। ये रग रग में जोश भरा हुआ था। 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में जी। इतना मट्ठा दूध हुआ करता था। जी। ये बात सानी दाना खाने पर दूध नहीं होता है, गाय जी। भैंसे चर के आती, इतना बाल्टा भर देती थी, जी जी जी। इतना दूध बहता तो था। मतलब मन में जोश एकदम उमंग भरा रहता था। हाँ, आपको ये महसूस नहीं होता था कि आप जमीन पे चल रहे हैं? हाँ, नहीं या मालूम, जमीन से ऊपर चल मुझे रहे नहीं पता चलता था। हैं? अरे मैं वाह। दौड़ता था, मैं थकता ही नहीं था। दौड़ रहे थक नहीं रहे? नहीं रहे, कृपा थी, सूर्यदेव जी। सूर्यदेव कृपा थी, अरे वाह। आप सबका आशीर्वाद था। जी तो आज मैं ब्रज में खड़ा हूँ। जी जी। वो हाँ? दूध दही और वो सारा आत्मबल जो है और तपस्या और त्याग का ही है कि 87 साल की उम्र में आप एकदम रोग मुक्त हैं। हाँ, फिर हुआ ये, जी पिताजी ने बुला के पूछा जी एक दिन जी। कि शादी नहीं करोगे तो करोगे क्या? क्या करोगे? जी हम बैठे सिर झुका के नीचे, जी पिताजी बैठे हुए हैं। जी बोलो क्यों नहीं बोलते हो? जी। तो हमने कहा हम तो महात्मा बनेंगे। अच्छा, हाँ, पिताजी से कहा। क्या भाई थे आप? हम जी 2 भाई थे। अच्छा, कह दिया आपने कि हम महात्मा बनेंगे। हम महात्मा बनेंगे। जी। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए? प्रसन्न हो गए और सिर पे हाथ फेंका, वाह बेटा अच्छा तुम महात्मा बन जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जी वो वैष्णव संप्रदाय के महात्मा थे। जी दाढ़ी बड़ी, हम तो सन्यासी हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, गांठ लगा रखी थी, खोली ऐसे दिखा रहे हैं, जी ये देखो दाढ़ी, ये हमारी सफेद है। जी। हमने कहा तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन हमारी ये दाढ़ी में कालिमा पड़ जाएगी। जी हमने किसी भले आदमी के बीच में वचन दे दिया है कि तुम्हारी लड़की के साथ मैं अपने लड़के का संबंध कर दूंगा, संबंध कर दूंगा। जी वादा कर दिया है। तो उनके बीच में हम कैसा मुंह दिखाएंगे? कलम हो जाएगा। जैसे बोले हम तो मर ही जाएंगे, जी, लेकिन मुझे कलंक लग जाएगा, कलंक लग ये शब्द कहा। अरे बाबा, हम उस समय की मतलब मर्यादाएं कितनी होती थी। हाँ, तो मैंने ये कहा ऐसी बात है तो हम तैयार हैं, आप शादी करिए। अच्छा हाँ, जी 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 जब उन्होंने कहा हम तो मर ही जाएंगे, हमारा कलंक लग जाएगा, हमने कहा हम तैयार। जी। शादी हुई, जी देखना उस दिन, उस समय 2 दिन बारात ठहसी थी। हाँ हाँ 2 दिन बारात ठहसी पहले। जी जी। हाँ, तो अब जिस समय बारात विदा होने को थी, पिताजी बीमार हो गए वहाँ। अच्छा। हाँ, अचानक बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि चल नहीं पाए, उठ के बैठ नहीं पाए। फिर उनको उठा के गाड़ी बैल से बारातें जाती थी, गाड़ी बैल पे उनको नशा लग गया। अच्छा, बैलगाड़ी पर बिठाकर हाँ, फिर आश्रम पे ले आए, घर पे ले आए, उतार के नीचे कमरे में पड़ा दिया गया। जी। जब से वो 4 पाइप पड़े थे, उठे नहीं, 25 दिन तक उसी पे लेटरिन बाथरूम सब कुछ करना, सेवा मैं करता था उनकी। जी। पास में एक नहर थी, वहां उनके कपड़े ले जाके धोता था इस समय, और साफ करके सामने खड़े होता था। एक दिन की बात है जी, 25वां दिन था जी। उसमें डॉक्टर कोई नहीं था, जी जी वैद्य थे। जी वैद्य आते दवा दे के चले जाते थे, जी लाभ कुछ नहीं होता था। जी। तो ऐसे में खड़ा हो गया हाथ जोड़ के भगवान भास्कर की तरफ। भास्कर। हाँ, और आप सूर्य देखिए कि नारायण आज भी वही है कि सूर्य नारायण आज भी चमक रहे हैं, वही है, और वो आज भी वही दिन वो है। हमारी बात सुन रहे हैं, भास्कर स्वयं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सूर्यदेव स्वयं सुन और रहे हैं, वही बोल भी रहे हैं। जी 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 ये मिट्टी का पुतला है, जी। बोल भी वही रहे हैं, बोल भी भास्कर, वाणी रूपी में वही बोल रहे हैं। जी तो हमने ऐसी प्रार्थना की, कहा हे प्रभु जी मैं आपकी शरण में हूँ, जी। पिताजी का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, हाँ इसलिए ये तो इनको ठीक कर दीजिए, जी, और नहीं तो इनको ले जाइए, अपनी शरण में लीजिए। हाँ ले जाइए इनको। जी। ये हमने कहा, इन्होंने हमारी बात लिख ली। आपकी बात को लिख लिया प्रभु ने, साक्षात परमात्मा है, मैं तो जानता हूँ जी। अब जब गया, समय चलता रहा, उसी दिन धीरे धीरे, उस समय बहुत भीड़ लगा करती थी, कोई बीमार हो जाए जी तो लोग देखने जाते थे जी। बड़ी भीड़ लगी हुई थी, 4 पाई पे लेटे हुए थे और मुंह से बोलते थे सीताराम सीताराम,
बोले सब लोग बोलो सीताराम, सीताराम सबसे बुलवाते थे। जी हमें पास में बुलाया, 4 बज रहा था जी शाम के टाइम। हमसे जी। बोले ऐसा करो कि वो कुटिया में तुलसी का दल खड़ा है, ले आओ जी तुलसी की पत्ती तोड़ लाओ। लाए, बोले मीसो जी मुंह में डाल दो। जी पड़े हैं, मुंह में डाल दिया, जी खा गए। जी बोले जाओ कुटिया में, वहाँ गंगा जल रखा हुआ, ले आओ। जी गंगा जल मंगाया, मुंह में डाल दिया, पी लिया। जी बोले सब लोग सीताराम बोलो, अपना बोल रहे हैं। जी हमसे बोलते क्या है, जी। जाओ बेझर ले आओ। बेझर जानते हो? नहीं, मुझे बताइए। पुरानी बातें हैं। उस समय गेहूं नहीं होता था, अच्छा, हाँ हाँ। जौ बाकी- चना मटर ये जौ सब चना। मिलके एक में बोया जाता था उसको और उसकी बेचा- रोटी खाई जाती, इतना आनंद आता था। अच्छा सब्जी दाल हो ना हो, नमक के साथ खा लो, पेट भर जाता था। जी जी। आज हम तरस रहे कि वो रोटी मिल जाए। वो रोटी मिल जाए। हाँ। जी जी जी, बेचा नहीं मिलता। तो लाए, 2 डलिया ला के वहां रख दिया, उनके चारपाई किनारे हाथ लगा दिया। जी बोले इसको दान कर दो, कन्या को दान कर दो, ब्राह्मण को दान कर दो। जी कर दिया। जी थोड़ी देर में बोले अच्छा ऐसा करो, एक बछिया ले आओ। जी उस समय गाय भैंसे बकरियां बहुत थी, जी बछिया ले आए। जी बछिया पे हाथ रखा, बोले किसी ब्राह्मण को दे दो। जी ब्राह्मण नहीं तो कन्या को दे दो। जी। दान कर दिया। हाँ हाँ सीताराम बुलाते रहे जी। और भीड़ बढ़ती गई उनको देखने के लिए। देखने के लिए, क्योंकि परमात्मा थे, मतलब महात्मा थे। क्या हम तो जी। देखा है कि आज तक जैसे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, ऐसा हमने आज तक किसी को देखा किसी को नहीं। देखा नहीं। वाह। हाँ, जो अपने जी, हाथ जी। से दान करवा रहे हैं। हाँ हाँ। सीताराम बोल रहे हैं और मरते समय तुलसी दल गंगा जल पी रहे हैं। पी रहे हैं ना। जी जी। फिर बोले कि ऐसा करो कि अब तुम कुछ ले आओ। अच्छा। कुछ जानते हैं? हाँ हाँ हाँ। डाब जो होता है, पैती, हाँ हाँ डाब होता है, हाँ, पैंती पहनी पहनते जाती है, हैं। ये पवित्र होता है जी, घासों में। ले आओ, तो ले आए। बोले नीचे बिछाओ, जी नीचे बिछा दिया। बिछाए। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम अपना भी बोलो। बोल रहे। हाँ। थोड़ी देर में बोलते हमको उठाओ। अच्छा, हाँ। आवाज आने लगी सीताराम हाँ। सीताराम, गांव के लोग पूरे तेज से कर कहने रहे लगे हैं। और तभी अचानक आवाज आई, हमें उठाओ उठाओ, हमको उठाओ, जल्दी करो। जल्दी करो। तो प्रधान जी बैठे, उन्होंने यहाँ पकड़ा, उठाया और जी। हमने पैरों को ये उठाए। उठाया और उठा के चारपाई से जी इतना लाए थे, जी चारपाई छोड़ दिया, जी। जमीन पे नहीं पहुंचे, अच्छा अच्छा, उठा दिया, चारपाई छोड़ दी। चारपाई छोड़ दिया, सामने लाए जी। और वो सीताराम सीताराम कहते हुए प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया। हाथों पर ही जी जाके मिट्टी को यहाँ रखा। जी। बोलिए राधा रानी की जय। ये देखिए, एक बहुत बड़ा जीवन का अनुभव है। जैसे मैंने बताया कि संतों की श्रृंखला शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। उस श्रृंखला में ये अद्भुत और अविस्मरणीय पल है जिसका वर्णन पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। तो तुरंत ही प्राण छोड़ दिया। हाँ, प्राण छोड़ दिया, जी बिल्कुल प्राण छोड़ दिया। उनका कार्यक्रम किया हमने। जी इसके बाद जीवन में बड़े संघर्ष आए, हमने गवर्नमेंट की नौकरी भी की। जी। और वो जो 7 फेरे लिए थे, हाँ, वो तो हमारे साथ में है। साथ में है। हाँ, वहीं जी। पे है घर पर। जी जी तो हमने जी करीब 9 साल जी। गवर्नमेंट की नौकरी की। अच्छा। हाँ, अध्यापक बन के रहे। जी फिर वो हमारा ट्रांसफर हो गया। एक जी छोटा भाई था, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, जी ट्रांसफर हो गया। हमने सोचा इसकी शादी नहीं हुई, हम चले जाएंगे तो विवाह नहीं होगा, समाज जी। हमको कहेगा कि अपनी शादी कर ली, भाई की शादी नहीं की। भाई की शादी नहीं की। जी। हमने उसको इस्तीफा दे दिया, सरकारी नौकरी को। सरकारी को नौकरी को। देखिए, एक भाई के लिए कैसे, जब पिता परमात्मा होते हैं, पिता महात्मा होते हैं, तो एक भाई का कर्तव्य क्या कि सरकारी नौकरी को ठोकर मार दिया और कर्तव्य का निर्वहन किया। जी। तो हमने इस्तीफा देने जब गए तो वहाँ के अधिकारी बोले कि अरे तुम बच्चे हो, नहीं जानते जी। नौकरी क्या होती है, कितनी मुश्किल कैसे से मिलती है, और तुम जी। छोड़ रहे हो। जी हमने हंस के कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। जी नहीं करोगे तो करोगे। हमने कहा बगैर हमारे पास जमीन है, जी हम जमीन से कमा खा लेंगे। जी हाँ, जी जी ये जवाब दिया। जी। तो हम नौकरी छोड़ दी। तो वो बोले उसमें कुछ पैसा भी जमा कराया जाता है जिसमें नौकरी लगाई जाती है। जी तो वो बोले इसको नहीं उठाना, जब चाहोगे नौकरी मिल जाएगी। जी जी हमने उसको भी उठा लिया 2 साल बाद। जी। हमने कहा मैं अच्छा। नौकरी करना ही नहीं, करना ही नहीं। निराश हो गई। जी जी चलते रहे। उसी बीच में एक महात्मा चित्रकूट के हमारे गांव पहुंचे। जी तो हमारे गांव के निवासी, हमारे मोहल्ला के, जी उनको गुरु बना के आए थे जी और बुलाए आए होंगे। जी जी तो सर्दी का टाइम था, हम भी उनके यहाँ करीब 9 बजे रात में पहुंचे, आगे तापने के लिए। जी सर्दी पड़ गई थी, तो वहाँ बैठे थे वो महाराज जी। तो हमने कहा ये कौन है? तो वो लोग बोले ये हमारे गुरु जी हैं। जी कहाँ के हैं? बोले चित्रकूट में हैं। जी। तो हमने कहा उनके पैर छुए कि महाराज हमको भी चेला बना लो। चेला बना लो। जी तो बोले क्या नाम तुम्हारा? जी नाम बताया। जी
ऐसा काम करो, अभी तो हम नहीं बनाएंगे, हम प्रसाद आएंगे, इसी समय आएंगे, जी तब तुमको चेला बना देंगे। जी हमने कहा महाराज हमें पढ़ाते हो, जी पर साल तक हम जानते हैं कि जिंदा रहेंगे, रहेंगे नहीं। शायद हम मर गए। हाँ हाँ हमारे पिताजी कहा करते हैं निगुड़ा होकर नहीं मरना, जी जी गुरु बना लेना। जी तो कल के हम जानते हैं, जी हमने उनके पैर से बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम्म, हम 1 साल बाद आएंगे। जी क्या करते, हाँ 1 साल उसी महीने में वो आ गए, आगे बात के धनी थे। हाँ हाँ पता लगा, हमने प्रणाम किया, जी बोले सुबह ये सामान लेके आना, हवन आना। होगा। जी सामान लेके आ गए, हम्म, शाम को बैठा सबको, जी पत्नी को, हमको जी भी, 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे, जी बैठा था। बोला सबको मंत्र देते हैं इसलिए कि तुम इनके हाथ का पानी पियोगे, जी भोजन करोगे। हम्म, इस तरह से हमने दीक्षा ग्रहण की, जी और उनकी दीक्षा के बाद जी करीब 16 साल तक हमने देश का भ्रमण किया। 16 साल तक 16 साल तक, अच्छा हाँ, जहाँ जी। भी तीर्थ सुन रखा था सब जगह भ्रमण सब किया। जगह भ्रमण कर, सिर्फ अकेले की पत्नी के साथ? अकेले, पत्नी नहीं, पत्नी को अच्छा पत्नी हाँ। को कहा घर गृहस्थी संभालो। घर गृहस्थी में छोड़ दिया, फिर पत्नी भी चली गई। अच्छा हाँ, शरीर को छोड़ के छोड़ दिया। वो भी चली गई, अच्छा अच्छा और हम बच्चों को किसी हिरासत में दे दिया, जी इनकी देखभाल तुम करना। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा चलिए जी जनकपुर में हम इसी समय, जी जहाँ माता जानकी का स्वयंवर था, जी प्रभु राम ने धनुष तोड़ा था, जी वहाँ ऐसे मस्त लेटा हुआ था फील्ड में, एकदम मस्त लेटे थे। मस्त। जी हम ये क्या विचार कर रहे थे, अहो भाग्य कि इस भूमि पे बड़े लेटने बड़े को देवता, मिला। बड़े बड़े राजा महाराजा आए आए थे, थे हाँ बड़े बड़े वीर आए थे धनुष जी। तोड़ने के लिए, जी और आज मैं यहाँ लेटा हूँ। लेटा हुआ हूँ। कैसी कृपा गुरुदेव आपकी है। अरे वाह जी फिर विचार में आया कि हो सकता है हम भी आए होंगे। जी जी अरे वाह जी 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 भाई ये तो मानव शरीर बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। तो हमने कहा कब जी, की जी। बात है, हो सकता है हम भी आए होंगे। आए हो तब तो आज ही हमको सौभाग्य हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब कुछ जी। और कथा थोड़ी है, चलेंगे तो टाइम होगा। जी जी तो उस समय एकदम मन आनंदित हो गया। इतना आनंदित हो गया, वहाँ धनुष टूटा था, वहां से धनुष टूट के लकड़ी को तोड़ेंगे पकड़ के इधर से, तो जी। बीच में फंस टूट के नीचे गिर जाएगी। जी कोई भी लकड़ी तोड़ के देखे हाँ। आप, तो वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ से 25 किलोमीटर पे जाके बीच का हिस्सा धनुष का गिर गया। अच्छा उसका नाम बीज का हिस्सा बीच का हिस्सा, कोई टुकड़ा, जी जिसको किसी ने जाना नहीं, जो हाथों में था राम को उसी को देखा। जी बोले वहाँ धनुषा धाम बन गया है, धनुषा धाम धनुषा धाम कहते हैं, और वो बढ़ता है धीरे धीरे। जी हमने कहा इसका भी दर्शन करेंगे। जी कोई सवारी का साधन नहीं था, जी मिट्टी का रेखा बना हुआ था, जी बालू थी इतनी, मैं पैदल चल रहा हूँ। जी शाम जाकर दर्शन किया। हाँ, जी शाम हो गई, जी एक गांव मिला, एक महात्मा बैठे हुए थे, जी उनके पास गया, महाराज जी। बोला हाँ। जी हमने कहा कोई आसन बता दीजिए, हमें विश्राम करना है रात में। जी तो बोला कि वहाँ लेट जाओ, जी इस रोड पे जहाँ बालू भरी हुई है, लोग चल रहे हैं, जी तो वहाँ लेट जाओ। हमने कहा वहाँ रोड पे? बोले हाँ। जी हमने कहा रोड पे हमें लेटना होता जी तो हम तुम्हारे पास पूछने क्यों आते, हाँ हम वहीं लगा बिस्तर लौट जाते। हाँ तो बोला वहाँ लेट जाओ। जी सड़क के बाहर कुछ छोटी ऊंची सी छोटी बनी थी दीवार, वहाँ कंडा वंडा बटिया लगा रखे, लोगों ने वहाँ जाकर बैठे, तो बड़ा मच्छर, बहुत गंदगी फैली थी। हमने कहा ये महात्मा है कौन, राक्षस है? जी उसके चल दिए। हम्म, लड़के खेल रहे थे 10-12 वहाँ, छोटे छोटे इतने तो बड़े। जी एक लड़का भाग के आया, महाराज जी हाँ, हम अपने घर ले जाएंगे आपको, हमारे अच्छा घर चलिए। अरे वाह हाँ, हाँ। जितना गांव बड़ा था उसके बाद में ही आखिरी में जाना पड़ा। वहां पहुंचे, चारपाई लाया, हमने बेटा हम चारपाई ग्रहण नहीं करते हैं। जी बोले क्यों? हमने कहा इस पे पढ़ते ही नहीं, तो क्या करो, हम जमीन लेट जाएंगे। हाँ, तो वो गया ब्रंश लेके आया जी लकड़ी का, हाँ, चलो कोई बात नहीं। जी अब वो लेके आया हमको जी अ, प्रसाद और खीर चावल यही बना के हाँ। लाया। तो हमने कहा यार रोटी नहीं खिलाओगे? जी तो वो हंसने लगे, हाँ, कि महाराज जी हमारे यहाँ रोटी नहीं, रोटी सुबह बनेगी। जी हमने कहा ऐसा क्यों? बोले यहाँ शाम को चावल खाते हैं, शाम के चावल खा के सो जाते हैं, जी और सुबह काम करना पड़ता है तो रोटी खाते हैं। जी 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 ये वहाँ का हाल है जी जी जनकपुर का। जी 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 आप सुनिए, वहां से उठा, जहाँ माता जानकी जिस मंदिर में पूजा करने जाती थी, जी 12 बजने को था, बड़ी भीड़ लगी थी यार, लोगों की चढ़ौती कर रहे थे, माता का दर्शन कर रहे थे। पुजारी बिजी था उनका धन संपत्ति इकट्ठा करने में। जी हम खड़े खड़े देखते, हमने कहा पुजारी जी, जी नहीं बोला, ए पुजारी जी, जी देखा मैंने कहा
बोला क्या है? हमने कहा हमको भिक्षा चाहिए, जी भूख लग रही। जी। बोला मालूम होता है कि आप इंडिया से आए हो? अच्छा। हमने हाँ भाषा से पहचान गया। हाँ, हमने कहा हाँ जी। हाँ, बोले ऐसा करिए रजिस्टर में नाम लिखाओ हाँ। और कल इसी टाइम आना, भोजन मिलेगा अच्छा कल आना। कल। अच्छा अब बताओ गुस्सा आएगी कि नहीं जी आएगी? जी जी जरूर जरूर। हाँ, हम तामसी बहुत हैं। जी हमने कहा क्यों रे? अभी मर रहा हूँ भूख की वजह से, नाम लिखाऊं कल तो हमको खाने को देगा। हाँ, हाँ, अब सारी पब्लिक हमारी तरफ देख रही है देखने लगी। और चुपचाप खड़ा सुन रहा है। जी हमने कहा कि ये बताओ जी ये जो तू खाना हमको खिलाएगा तेरे बाप का है? जी 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 बड़े बड़े राजा महाराजा तेरे पास गल्ला इकट्ठा करते हैं, राशन देते, जी वो संतों को और यात्रियों को खिलाया जाता। जी 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 सुनी नहीं। जी। बोला नहीं हम कल ही दे पाएंगे, चले वहां से। हाँ, थोड़ी दूर चले तो वहाँ संतों का भंडारा चल रहा था। अच्छा। हाँ आश्रम हाँ। था, भंडारा चल रहा था, हाँ, लाइन लगी थी। हम्म। तो वो जो खड़ा था वहाँ भंडारी, हमने उससे कहा भिक्षा हमको भी चाहिए। तो महाराज जी भारत से आए हो? हमने कहा हाँ। बोले ऐसा है महाराज जी, भंडारा तो खत्म हो गया। अच्छा। हमने कहा ये जो चल रहा है। हाँ चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? बोले बस इतना ही था जो उनको दे दिया। हाँ, अच्छा अब है नहीं। अब है नहीं। जी देखो हम क्या कहते हैं, जी वही शब्द। जी तो क्या समझता है जी। मैं अनाड़ी हूँ? जी। मुझे देख, मैं ऑल इंडिया राउंडर हूँ। जी सारे भारत का कानून एक है आश्रमों का। जी 12 बजे 1 बजे सब जगह भंडारा होता है। जी इतना भंडारा बनता है कि 100 आदमी के लिए एक्स्ट्रा बनाया जाता एक्स्ट्रा है। बनाया जाता जो खाने से बचता है वो रोड पे खड़ा होकर भिखारियों को बांट दिया जाता है। है। जी तो हमें पढ़ा रहा है, जी हमारे लिए 4 रोटी नहीं, जी इतना कहीं कम दी। हाँ, तो हमें कुछ गुस्सा आई, नहीं खाएंगे सके। चलिए तो काफी जैसे देखो मोटरसाइकिल खड़ी है, हाँ, इतना दूर पहुंच पाए थे। एक महात्मा भागता हुआ वहां से आ रहा है। अच्छा। हम तो कह रहे कन्हैया ही थे। अरे वाह। हाँ। जी ए महाराज जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जी हमने मुड़ के देखा, चल दिए। अरे खड़े हो महाराज। हम्म खड़े हो गए, पास में आए, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज जी हम क्षमा चाहते हैं, आप भूखे जा रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ हम आपको भोजन कराएंगे। आप हमने कहा भोजन नहीं करना यहाँ। हाँ, नहीं नहीं हम प्रार्थना करते हैं आप। अरे बाप। बैठ गए। वो भागते भागते गए, 3 पन्ने, एक पन्ने में लैया, एक में चीनी और एक में दही दही लेके आए, हाँ, मिलाया, इकट्ठा करके दिया। पालो, भगवान का भोग लगाया, पाया, वो आनंद आ गया। आनंद आ गया। ऐसा आज तक आनंद नहीं आया। वैसा आनंद आ गया। वाह वाह वाह। आने जी के बाद और हम चले। वो बोले बस स्वामी जी हम चलते हैं। जी जाओ भैया। हम कुल्ला करने लगे, कुछ थोड़ा दूर चले, हमने देखा, फिर मुड़ के कहाँ गए, गायब गायब हो गए, लापता हो गए। लापता हो गए। जी जी हमने कहा हे प्रभु साक्षात कन्हैया आए। आप हमको खाना खिला गए। साक्षात कन्हैया आए और प्रसाद ग्रहण करा के, ठाकुर जी आए साक्षात प्रसाद ग्रहण करा के आ गए। यही देखिए भाव है कि एकदम भाव जो है संत महाराज जी एकदम आंखों से आंसू गिर गए, निर्मल भाव छलक गया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी आए थे और प्रसाद ग्रहण करा के चले गए। एकदम आंखों से ओझल हो गए। महाराज जी वहां ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए हैं हमारे कान्हा, कहाँ गए हमारे ठाकुर, तो वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि महाराज जी के भाव को जान लिया था और इसीलिए महाराज जी एकदम द्रवित हो गए। आंखें छलक रही हैं, आंखों में आंसू की धारा आ रही है, भाव बह रहा है। बस यही कि ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए आपको। तो ठाकुर जी के जिनके साक्षात दर्शन हो जाएं, उनका दर्शन आप लोग करिए। उनका दर्शन बहुत मुश्किल होगा जो साक्षात दर्शन किए हो, जिन्हें साक्षात ठाकुर जी कन्हैया प्रसाद के लिए आए हो, भर भर आंखों से रो रहे हैं। ऐसे नीर नहीं बहा करता, ऐसे नीर का सागर नहीं बहा करता। निश्चित रूप में देव हैं, निश्चित रूप में ये आप समझिए पूज्य संत महाराज हैं, बहुत बड़े परमात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। तब आंखों से आंसू आते हैं कि ज्यों ज्यों ठाकुर जी का नाम लेते हैं, त्यों त्यों जो है आंखें छल छल करती हुई। भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो, जीवन मंगल में हो आपका। जय हो महाराज जी, आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए सुखी रहें आप। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।